हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बुद्धि इंटेलिजेंस यूनिट अपने चल रही है। आज मैं बुद्धि के सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत एक कारक सिद्धांत मैंने आपको स्टडी करवा दिया है। आज दूसरा लेकर आई हूँ द्विखंड सिद्धांत या द्वितत्व द्वितत्व सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं चार्ल्स स्पीयरमैन, टू फैक्टर थ्योरी। सिद्धांत के अन्य नाम है द्विकारक सिद्धांत। पहले एक नाम मैंने द्वितत्व सिद्धांत ऊपर बता दिया आपको। बुद्धि का प्रथम सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन 1863 से 1945 के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसको द्विखंड के नाम से पुकारते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का निर्माण 1904 में पूरा किया। जब यह सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में आया तब राष्ट्रीय विवेचन का विषय बना। यह बुद्धि के गणितीय आधार पर प्रथम सिद्धांत माना गया जिसने बुद्धि के क्षेत्र को आज तक प्रभावित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व हैं। बौद्धिक योग्यताओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, सामान्य तत्व या योग्यता, जनरल एबिलिटी और जी फैक्टर। नंबर दो, विशेष तत्व या योग्यता, स्पेसिफिक और एस फैक्टर। सामान्य योग्यता अर्थात जी सभी कार्यों में कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन विशिष्ट योग्यता एस किसी कार्य के लिए विशेष रूप से आवश्यक होती है। इस प्रकार से सामान्य योग्यता एक प्रकार की होती है और विशिष्ट योग्यताएं विभिन्न बौद्धिक कार्यों के अनुसार हो सकती हैं। विज्ञान, दर्शन, कला, शिल्प आदि में सामान्य योग्यता के स्थान पर विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होगी। जिस व्यक्ति में जिस बौद्धिक क्रिया से संबंधित विशिष्ट योग्यता होगी वह इस क्रिया में विशेष उन्नति करेगा। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की शक्तियों या योग्यताओं का योग है। सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है और विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को विशिष्ट कार्य में सहायता देती है। जैसे कोई गणित में प्रवीण होता है, कोई कला में, कोई संगीत में और कोई विज्ञान आदि में। अर्थात सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की अपने आप में कोई एबिलिटी लेकर आता है और उसी एबिलिटी के आधार पर वह अपना जीवन व्यापित करता है। इस प्रकार विशेष कार्यों में प्रवीणता विशिष्ट तत्व एस फैक्टर द्वारा प्राप्त होती है। सामान्य कार्य करने में सामान्य बुद्धि तत्व जी फैक्टर होता है। बुद्धि के सामान्य तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह तत्व सभी में पाया जाता है। नंबर दो, यह जन्मजात होता है। नंबर तीन, यह तत्व सदा एक समान होता है। नंबर चार, प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य योग्यता में अंतर होता है। नंबर पाँच, जिस व्यक्ति में यह तत्व अधिक होता है अर्थात जी जनरल, वह दूसरों की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त करता है। नंबर सिक्स, इस तत्व की जीवन के सभी कार्यों में अधिक आवश्यकता होती है। प्लीज ध्यान दें, इन्हीं तत्वों में से प्रश्न पूछा जाता है बार बार कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि दोनों जो तत्व है
जनरल और स्पेसिफिक। जनरल, ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है यह है जनरल। इवन देन ये भी जो चारों आपको खाली जो दिख रहे हैं वह है जनरल। और जो बाहर जो डायग्राम दिया हुआ है आपको S1, S2, S3 और S4, ये स्पेसिफिक अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अलग पहचान प्रदान करने में इन दोनों प्रकार की बुद्धि का विशेष महत्व होता है। अर्थात स्पीयरमैन का मानना है कि जनरल जो सामान्य बुद्धि है वह सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, परंतु जो विशेष प्रकार की बुद्धि होती है वह कुछ चुने हुए व्यक्तियों में ही पाई जाती है। तो ये S1, S2, S3 और S4, इस वर्ग में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुना जाता है जो अपनी एक अलग पहचान बनाने में अपना योगदान करते हैं। नंबर 2, बुद्धि के विशिष्ट S तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह तत्व भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में होता है। नंबर 2, विभिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष तत्व निर्धारित होते हैं। नंबर 3, व्यक्ति में जिस विशिष्ट तत्व की अधिकता होती है वह उसी में निपुण होता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक मनोविज्ञान क्या कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो कक्ष में उपस्थित होता है वह अपने आप में एक विशिष्ट गुण लिए हुए होता है, और जो व्यक्ति जिस कार्य या जिस व्यक्ति में जो योग्यता सर्वाधिक विद्यमान होती है वह उसी कार्य को आगे चलकर अपने जीवन के निर्धारक तत्व के रूप में स्वीकार करता है। नंबर 4, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट तत्व होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के जो तत्व G और S आपको बताए गए हैं उनकी विशेषताएं हैं, और इन्हीं विशेषताओं में से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो चित्र आपको दिखाया गया है यह एक ऐसा चित्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग A अर्थात शब्दावली परीक्षण और V अर्थात गणित परीक्षण, G हो गया सामान्य तत्व और S1 हो गया विशिष्ट शाब्दिक योग्यता और S2 हो गया विशिष्ट संख्यात्मक योग्यता। A हो गया शब्दावली परीक्षण, B हो गया गणित परीक्षण, G हो गया सामान्य तत्व और S1 हो गया विशिष्ट शाब्दिक योग्यता और S2 हो गया विशिष्ट संख्यात्मक योग्यता। A शब्दावली परीक्षण, V गणित परीक्षण, G सामान्य तत्व, S1 या 1 है, ये S1 विशिष्ट शाब्दिक योग्यता और S2 विशिष्ट संख्यात्मक योग्यता। उपर्युक्त आकृति के अनुसार दो परीक्षण चुने गए जो निम्नलिखित हैं। A शब्दावली परीक्षण और V गणित परीक्षण। दोनों ही परीक्षणों में सामान्य योग्यता G की आवश्यकता होती है। दोनों आकृतियां इसको G निश्चित करती हैं। शब्दावली परीक्षण में विशेष योग्यता शब्दों के विशिष्ट चयन एवं प्रयोग में होती है, अतः वहां पर उसकी विशिष्ट योग्यता S1 का प्रयोग होता है। और गणित परीक्षण में विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता विशिष्ट संख्यात्मक विवेचन के रूप में होती है, वहां पर क्या होता है S2 होता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक बौद्धिक कार्य के लिए सामान्य योग्यता G की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें धनात्मक सहसंबंध होता है, लेकिन पूर्ण
सहसंबंध इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही विशिष्ट योग्यताओं की भी आवश्यकता पड़ती है। स्पीयरमैन ने 7 वर्ष बाद सन 1911 में अपने इस सिद्धांत को सुधारा और कहा कि बुद्धि में 2 तत्वों के स्थान पर 3 तत्व होते हैं और इसी के बाद फिर उनका त्रितत्व सिद्धांत सामने आया। स्पीयरमैन ने कहा कि सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व के साथ ही एक समूह तत्व भी होता है। उन्होंने पहले क्या बताया, एक तो बताया जी और दूसरा बताया एस, फिर उन्होंने क्या कहा कि वापस ग्रुप फैक्टर, उन्होंने कहा कि ग्रुप फैक्टर भी होता है। यह स्पीयरमैन का त्रितत्व फैक्टर थ्योरी सिद्धांत कहलाता है। इसके अनुसार बुद्धि परीक्षा में सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और भाषा या स्थानात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। थैंक यू।